भाई साहब, एक बैंकरप्ट लग्जरी होटल एक बार बेचा गया था क्योंकि कर्जा ज्यादा हो गया, और आज उसका कमबैक इतना बोल्ड क्योंकि उसके पीछे है एक ग्लोबल रियल एस्टेट जायंट, और अब वो अपना आईपीओ निकालने वाला है 10 लाख करोड़ के इंडस्ट्री में। और आईपीओ का वैल्यू शायद 30,000 करोड़ का वैल्यूएशन। जी हां, हम बात कर रहे हैं लीला पैलेसेस। एक टाइम का क्राउन ज्वेल था इंडियन हॉस्पिटैलिटी का, फिर रीब्रांड हो गया था श्लॉस बैंगलोर लिमिटेड क्योंकि एक कैनेडियन फर्म ने उसे टेक ओवर किया, कर्जे में डूब रहा था। और 2025 में वन ऑफ द सेक्सीएस्ट मोस्ट एंटीसिपेटेड आईपीओस ये कंपनी का आ रहा है। लेकिन बड़ा क्वेश्चन है कि भाई लीला डूबा क्यों, और डूबने के बाद आज उसका कमबैक राइज स्टोरी क्या है, बाउंस बैक क्यों है, और क्या ये आईपीओ काम का है बाबू मोशाय, जानेंगे ये लॉन्ग वीडियो में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूं बसेश गाला, आपका बिजनेस ग्रोथ मेंटोर एंड इन्वेस्टर। मेरे तरफ से आप सभी को जय सिया राम, राधे राधे और जय जिनेंद्र। स्टार्ट करते हैं कि भाई इसका शुरुआत कैसे हुआ था। लीला ग्रुप 1986 में कैप्टन सीपी कृष्णन नायर ने फाउंड किया था और इंडियन लग्जरी हॉस्पिटैलिटी का यह क्राउन ज्वेल था। लेकिन इनके स्ट्रैटेजी में कमी थी। बसेश सर हमेशा कहते हैं बेटा लोन्स लो, लेकिन लिमिट तक लो, नहीं तो लोन्स तुम्हें मार देगा। इनके कॉम्पिटिटर्स जैसे कि हयात है या मैरिट है, ये लॉन्ग टाइम एक्सपीरियंस के कारण एक मॉडल में जाते हैं जिसे कहते हैं मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल। उसका मतलब क्या, ध्यान से सुनना, स्ट्रैटेजी सिखा रहा हूं दोस्तों। एसेट लाइट बनो, प्रॉपर्टी और उसका कंस्ट्रक्शन में हयात और मैरिट पैसे नहीं डालेंगे। वो कोई थर्ड पार्टी इन्वेस्टर को, पार्टनर को पकड़ेंगे कि बाबू जगह तेरा है, तू पैसे डाल, तू मैनेज कर, हम एक्सपर्टीज लाएंगे, टीम, सिस्टम और ब्रांड लाएंगे, धंधा करेंगे और रेवेन्यू शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे। इससे बड़ा फायदा क्या होता है कि हयात, मैरिट और बड़े बड़े होटल्स का इन्वेस्टमेंट बच जाता है जो बहुत बड़ा अमाउंट है, और सामने वाले पार्टनर को एक अश्योर्ड रेंटल इनकम या अश्योर्ड बिजनेस मिलता है, और उसको ईगो मसाजिंग होता है कि भाई देखो मैंने एक ब्रांड के साथ पार्टनर किया, मैं ये ब्रांड का पार्टनर हूं। ताज होटल ने भी पहले यह मॉडल नहीं स्वीकारा था। वो पहले बिल्ड मॉडल में जाता था। बिल्ड मॉडल यानी हम ही प्रॉपर्टी खरीदेंगे, लेकिन सालों लॉसेस ब्लीड करने के बाद अब ताज होटल्स कंपनी भी ये मॉडल में आ गया है जिसका नाम है मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अफसोस लीला ग्रुप का पहले से ही मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट को उन्होंने स्वीकारा नहीं, वो बिल्ड मॉडल में गए। और क्योंकि उनको ये लग्जरी होटल्स बनाना था, ये लग्जरी होटल्स बनाना था, तो और एक टाइम पे इतना कर्जा हुआ कि उसके इंटरेस्ट वो भर नहीं पा रहे थे, और ये इंटरेस्ट के कारण फ्रस्ट्रेशन आया। ये फ्रस्ट्रेशन के कारण पेमेंट डिलेज हुआ और ब्रांड हिलने लग गया, और मजबूरन सीपी कृष्णन नायर के मौत के बाद उनके दोनों बच्चे पे इतना प्रेशर आया कि मजबूरन उनको ये कंपनी किसी को बेचना पड़ा क्योंकि वो कर्जा सर्विस नहीं कर पा रहे थे। और ये हुआ 2019 में मात्र 3,950 करोड़ रुपए के लिए लीला के मार्की एसेट्स एक कैनेडियन ऑल्टरनेट एसेट मैनेजर कंपनी ने, ब्रुकफील्ड ने, जो एक फंड है कनाडा का, उसने खरीद लिया। और 2019 में लीला का द एंड हुआ। अब लीला का बाउंस बैक स्टोरी भी समझते हैं हमारे सेक्शन 2 ये वीडियो में। भाई 2019 में तो उसने लिया, लेकिन सबसे पहले क्या किया, क्योंकि ये कंपनी जो ब्रुकफील्ड है उनके पास ग्लोबल एक्सपीरियंस है, उन्होंने टीम ऑफ एक्सपर्ट्स लाए और 6 महीने 1 साल फालतू कॉस्ट को कम किए, राइट एक्सपर्ट्स को बिठाए, मार्केटिंग ब्रांडिंग में इन्वेस्ट किया। और 2020 में कोविड जरूर आया, लेकिन कोविड ने इनके अंदर जान फूंक दी, बॉस जान फूंक दी। मालूम है क्यों? क्योंकि कोविड के बाद रिवेंज स्पेंडिंग हो गया। द रिच स्टार्टेड स्प्लर्जिंग मोर, द नंबर ऑफ पोर्शे, द नंबर ऑफ मर्सिडीज सोल्ड वाज रिकॉर्ड हाई, और लग्जरी होटल्स का डिमांड बढ़ गया। और लग्जरी का जब अपटेक हुआ तो उन्होंने नोट छापना चालू किया। यानी ये पूरे केस स्टडी में सबसे बड़ा लेसन है कि वेट फॉर योर टाइम। आज लीला के पास 13 प्रीमियम होटल्स है, 13 सुपर प्रीमियम होटल्स है, और बड़े बड़े होटल्स के साथ कंपीट करता है। लोगों का मानना है कि इंडिया में वो टॉप 5 लग्जरी ब्रांड्स में है। उनके पास 3,500 से ज्यादा रूम्स है, 67 फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स है, 12 वेलनेस सेंटर्स है। और अब इनकी स्ट्रैटेजी देखते कि क्या स्ट्रैटेजी पे ऑफ हुआ। दे हैव द हाईएस्ट रेव पीएआर। अब रेव पीएआर होटल इंडस्ट्री में कंपलसरी समझ लो, अगर आपको हॉस्पिटैलिटी में जाना है, रेव पीएआर का मतलब होता है रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम।
और भाई साहब इनका रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम रेव पीआर कितना है? 9,500 रुपया अप्रोक्सीमेटली है। इमेजिन करो पर डे हर रूम जो अवेलेबल है 9,500 में एवरेज जा रहा है, जो इनका स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग, स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग पावर दिखाता है। और इनके जो रेवेन्यू आते हैं वो सिर्फ रूम रेंटल से नहीं आते हैं, वो बैंक्वेट से आते हैं, इवेंट से आते हैं, रेस्टोरेंट से आते हैं और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट से आते हैं। अब लीला का पोजीशनिंग भी समझते हैं, बहुत स्मार्ट है और ये समझते कि क्यों आईपीओ इसका शायद बहुत अच्छा जा सकता है या नहीं जा सकता है। हम समझते हैं लीला का पोजीशनिंग लग्जरी नहीं है, अल्ट्रा प्रीमियम, अल्ट्रा लग्जरी है और उनके पास कॉम्पिटिटिव एज है मैनेजमेंट में, क्योंकि वर्ल्ड के एक्सपर्ट्स है, कैपिटल में और ऑलरेडी लेगेसी ब्रांड है। लीला का मतलब बेस्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट आज 10.5% मार्केट शेयर, इंडिया का लग्जरी मार्केट शेयर इसके पास है। लेकिन वेडिंग इंडस्ट्री भी शिफ्ट हो गया। ट्रेडिशनल वेडिंग्स हो रहे थे, अब वेडिंग्स चाहते हैं अच्छे लोगों का कि वो लग्जरी होटल्स में या डेस्टिनेशन होटल में ही वेडिंग करें और यहां पे लीला को रेवेन्यू आया। ये वेडिंग इंडस्ट्री 50,000 करोड़ का इंडस्ट्री है, ये पिवट हो गया डेस्टिनेशन वेडिंग में। और टियर 1 टियर 2 सिटीज में जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हुआ, आज के अर्बन यूथ का भी माइंडसेट चेंज हो गया कि भाई जियो और लाइफ एंजॉय करो। हर लॉन्ग वीकेंड पे यूथ भाग जाता है, फैमिलीज भाग जाते हैं और 3 दिन 4 दिन का वेकेशन करते हैं या स्टेकेशन भी चाहते हैं, तो लीला ने इसमें बहुत पैसे कमाए। एंड ऑफ कोर्स लीला का सबसे बड़ा एडवांटेज था कि फॉरेन टाइप्स में उनका माइस का रेवेन्यू बढ़ गया। अब माइस क्या है? मीटिंग्स, इंसेंटिव अवार्ड प्रोग्राम्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशंस। ये माइस में भी फॉरेन प्लेयर्स से उनको रेवेन्यू मिल गया, यानी डेस्टिनेशन वेडिंग्स भी बढ़ गया, यूथ भी स्पेंड करने लग गया, टियर 1 टियर 2 सिटी में भी बूम आ गया और फॉरेन क्लाइंट्स भी आ गए। अब इनका फाइनेंशियल्स भी देखते हैं, 3 साल का फाइनेंशियल स्टडी करते हैं तो हमें आइडिया आएगा कि आईपीओ में दम है कि नहीं है। भाई 2021 में उनका टर्नओवर था अप्रोक्सीमेटली 247 करोड़, जो 2023 में कोविड के बाद जो बूम आया 706 करोड़ बाबू मोशाय, 706 करोड़। आहा, फैंटास्टिक। एबिटा यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2021 में था 36 करोड़ और अब है 270 करोड़, यानी 38% मार्जिन, विच शोज स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन, स्ट्रॉन्ग सिस्टम, स्ट्रॉन्ग ऑपरेशंस। और नेट प्रॉफिट 2021 में -35 करोड़ था बॉस और आज 110 करोड़ प्रॉफिट है बॉस, विच इज अप्रोक्सीमेटली 15% मार्जिन, जो फैंटास्टिक है स्पेशली ये इंडस्ट्री में। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% है, जो बहुत अट्रैक्टिव है। एवरेज ऑक्यूपेंसी रेट 72% है, जो एक्सीलेंट है भाई, एक्सीलेंट है। क्या इनका आईपीओ हिट होगा? और आईपीओ का लॉजिक क्या है समझते हैं। आईपीओ का साइज है, यानी फंड्स रेज्ड इन आईपीओ इज 3,500 करोड़। आज मेरे हिसाब से 15 से 20 फेयरली वैल्यूड है, बट क्या ये 30 पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, नेट प्रॉफिट 110 करोड़ का, क्या ये फेयरली वैल्यूड है? मैं इनसाइट्स दूंगा, रुके रहो। अब शेयर का प्राइस रहेगा 413 से 435 के आसपास और सबसे खास बात 2500 करोड़ रुपए फ्रेश इश्यू रहेंगे, यानी वो कंपनी के अंदर आएंगे और 1000 करोड़ ऑफर फॉर सेल रहेगा, यानी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को, कैनेडियन फंड को एग्जिट मिलेगा। अब आईपीओ में से जो 2500 करोड़ रुपया फ्रेश इश्यू होगा वो यूज कहां पे होगा? तो भैया 90% इनके आउटस्टैंडिंग और बोरिंग्स को रीपे करने में जाएगा, यानी इसका आहा इफेक्ट देखिए दोस्तों। इमेजिन करो 2300 करोड़ का डेट वाइप ऑफ हो गया, यानी आपने इंटरेस्ट में मोटा मोटी 230 करोड़, अज्यूमिंग 10% इंटरेस्ट, 230 करोड़ इंटरेस्ट बचा लिया, तो अगले साल सिमिलर लेवल पे ही ये कंपनी का प्रॉफिट हो जाएगा 340 करोड़। ये इनसाइट आपको बसेज गाला चैनल पे ही मिल रहा है। और बैलेंस 10% वो इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल में रखेंगे। इमेजिन करो, तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा और एक्सपांशन बढ़ेगा। और अगर लीला होटल अपने ब्रांड को यूज करके आगे मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट में जाता है, तो आगे उन्हें बड़े पैसे नहीं लगेंगे, कम पैसे में वो अपने ब्रांड को यूज करके प्रॉफिट और सेल्स बढ़ा पाएंगे। तो मुझे ये अट्रैक्टिव बाय लगता है। फाइनल वर्डिक्ट, ऑफ कोर्स ये आईपीओ अट्रैक्टिव है क्योंकि लग्जरी सेगमेंट बढ़ेगा और इंडिया में हॉस्पिटैलिटी बढ़ेगा, बट इसमें डेफिनेटली रिस्क है। मेरे हिसाब से मीडियम रिस्क है, लॉन्ग टर्म होराइजन रखना चाहिए, शॉर्ट टर्म सक्सेस के लिए इसमें इन्वेस्ट मत करो। और अगर ये कंपनी अपना इंटरेस्ट को बचाता है, डिसिप्लिन से कंटिन्यू करता है, ब्रांड को और स्ट्रॉन्ग करता है, तो मुझे लगता है ओवर टाइम हैंडसम रिटर्न्स दे सकता है। ये मेरा एडवाइस है, आप अपना रिसर्च करिए और मुझे कमेंट से बताना कि आपको बसेसर का एनालिसिस कैसे लगा। ये वीडियो में से
से क्या क्या सीखा कि लोन कैसे लेना चाहिए, ऑपरेशंस कब करना चाहिए और कब आईपीओ को कैसे इवैल्यूएट करना चाहिए, ये टेक्निक्स मैंने सिखाया है। कमेंट में बताना आपको सबसे ज्यादा क्या लगा। नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो निकालूं वो भी सजेस्ट करना। टिल देन, लव एंड ब्लेसिंग्स, साइनिंग ऑफ।